नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार के व्रत के बारे में। गुरुवार का व्रत कैसे शुरू करना चाहिए, कितने दिन व्रत रखना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में गुरुवार के व्रत का बहुत महत्व है। गुरुवार का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिलता है, लोगों के संकट दूर होते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, समृद्धि बढ़ती है और समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, गुरुवार का व्रत सबको अवश्य रखना चाहिए। जो भी इंसान गुरुवार का व्रत करता है, प्रभु उसकी सारी परेशानियां दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। ये व्रत कैसे रखा जाता है, ये आज मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, गुरुवार का व्रत कुल 7 या 16 गुरुवार करना चाहिए और आगे भी अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद अगले गुरुवार को व्रत का उद्यापन अवश्य कर देना चाहिए। अर्थात अगर आप 7 गुरुवार व्रत करते हैं तो आपको 8वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और यदि आप 16 गुरुवार व्रत रखते हैं तो आपको 17वें गुरुवार के दिन इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि गुरुवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, पौष माह को छोड़कर किसी भी माह में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, परंतु किसी भी साप्ताहिक व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करनी चाहिए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि व्रत की विधि क्या है। दोस्तों, गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। गुरुवार के व्रत में पीले रंग का बहुत महत्व होता है। भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, अतः उन्हें पीली चीजें चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के व्रत की पूजा केले के पेड़ के नीचे की जाती है, परंतु यदि आप वहां बैठकर पूजा नहीं कर सकते तो घर में ही भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद हल्दी वाला जल केले के पेड़ को चढ़ा सकते हैं। आपके घर के आसपास यदि केले का पेड़ नहीं है तो जल तुलसी या किसी और पौधे में डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुरुवार की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले घर के ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की मूर्ति स्थापित करें और बगल में एक जल से भरा हुआ कलश रखकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अब आसन पर बैठ जाएं और सबसे पहले हाथ में जल लेकर प्रभु के सामने संकल्प करें कि हे प्रभु, आज से लेकर आगे आने वाले 7 या 16 गुरुवार मैं आपका व्रत करने का संकल्प करती हूँ। आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करिए। इसके बाद पूजा करना शुरू करिए। सबसे पहले गंगा जल छिड़कें, फिर भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, फिर चंदन, हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। दोस्तों, ध्यान रखें, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो अक्षत ना चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को पीला फूल व फल चढ़ाएं। तत्पश्चात घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। फिर भगवान की आरती करें और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद बैठकर भगवान की कथा पढ़ें या सुनें। फिर भगवान से अपनी मनोकामना कहें। दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। आप भी क्षमा याचना जरूर करें कि हे प्रभु, अगर आपकी पूजा या व्रत करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। फिर आचमनी में जल लेकर आसन को तृप्त करें और नमन करें, फिर आसन मोड़कर ही उठें। इसके बाद हल्दी वाला जल केले के पेड़ को अर्पण करें। अगर हो सके तो केले के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, ये तो थी पूजा की विधि। अब हम ये जानते हैं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, एक समय पीला भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के व्रत में नमक वर्जित है। गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। साथ ही गुरुवार के व्रत में केला भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाएं, भट्टी चढ़ाकर कपड़े नहीं धोएं और गुरुवार के दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे, गुरुवार के दिन घर में उड़द या उड़द की दाल का कोई भी व्यंजन नहीं बनाना चाहिए। एक बात मैं और भी आपको बता देना चाहती हूँ, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ये व्रत ना करें, क्योंकि ये व्रत शुद्ध होकर ही किया जाता है। उस गुरुवार को छोड़कर अगले गुरुवार से व्रत रहें।
दोस्तों हो सके तो पूरे दिन अपने मन में ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। भगवान आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये तो थी गुरुवार के व्रत की पूजन विधि। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।